बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो व्लॉग है ना, ये स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। ऑलरेडी मैंने चाय तो कुक होने के लिए रख दी थी और अब जो है मैं साथ गर्मा गर्म बना लूँगी लाइट से पराठे और फिर सबको जो है नाश्ता सर्व करूँगी। और ज़्यादातर जो है ना मैं ये लाइट से पराठे ही बनाती हूँ। कभी कभार दिल करता है बेल वाले पराठे या फिर स्क्वायर पराठा खाने का, तो वो फिर मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये जो पराठे होते हैं ना, इसको खाने के बाद बिल्कुल भी जो है वो हैवीनेस फ़ील नहीं होती और इजीली हम सारे काम भी कर लेते हैं। और वो जो होता है ना कि पराठे खाने के बाद फ़ील होता है कभी पता नहीं हमने क्या खा लिया है, तो वो बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता। तो बस चाय जो है वो मेरी बन गई है और अब जो है मैं सालन गरम कर लूँगी। मैंने कल बनाई थी कद्दू दाल और वो सालन है पराठे के साथ ना मज़े का लगता है। तो बस ये है और साथ में जो है चाय होगी, पराठे हो जाएंगे, तो ये हमारा अच्छा सा नाश्ता हो जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो शुक्र अदा करने की ये वजह है कि हम सुबह सही सलामत उठ जाते हैं और हमारी सांसें चल रही होती हैं, तो इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और जो सुबह अल्लाह ताला के शुक्र से स्टार्ट होती है ना, तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें जो है ना वो ख़ुद ही शामिल हो जाती है और हमारा दिल भी बड़े सुकून में होता है। और बच्चे जो है वो नाश्ता वगैरह करके अपने गेम में बिज़ी हो गए हैं। मोहम्मद अफ़ान अपने कार्टून्स एंजॉय कर रहा है और मैं अपना नाश्ता करके बस अपनी चाय अभी पी रही हूँ बैठ के। और इसके बाद तो बेशुमार काम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन नाश्ता जो है ना वो सुकून से हो जाता है तो फिर दिल को तसल्ली हो जाती है। और बस उसके बाद जो है फिर यहाँ पर मैं हस्बैंड के कपड़े आयरन कर रही हूँ और मैंने सोचा कि करके रख लेती हूँ ताकि सुबह में जो है ना आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, साथ साथ अपने काम भी स्टार्ट किए हुए हैं। पहले तो जो है ना मैं एक साथ कपड़े आयरन करके रख लेती थी, इतना टाइम होता था, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता। तो बस अब इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ कि साथ साथ जो है ना फिर मैं दे देती हूँ, अगर कभी टाइम हो तो फिर मैं रख लेती हूँ करके। लेकिन अब जो है ना लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता कब चली जाए, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि चलो अब टाइम है तो मैं करके रख लेती हूँ, ये ना हो फिर जब मुझे ज़रूरत हो तो लाइट ही ना हो। तो ये तो जो है ना आजकल पूरे पाकिस्तान में लाइट का इशू है। तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि जहाँ जहाँ से आप मेरे व्लॉग को वॉच करें वहाँ लाइट जा रही है, नहीं जा रही, ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है, क्योंकि लाइट तो हर जगह जा रही है, लेकिन कम ज़्यादा ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े भी आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि काम वगैरह जब मेरे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने भी शावर लेके चेंज करना है। और फिर ना बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब आप अच्छे से चेंज कर लेते हैं और शावर लिया होता है आपने, सारा घर भी क्लीन होता है, तो बहुत अच्छा उस वक्त फ़ील होता है। तो ये होता है कि बस ये हमारी एक ट्रीट होती है और उसके बाद फिर चाय का कप पीना होता है और इतनी छोटी सी ट्रीट से दिल को कोई सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ, क्योंकि किसी और ने तो हमें कहना नहीं होता कि भाई आओ सारा काम कर लिया अभी चाय का कप पी लो, तो हमने खुद ही अपने आप को ट्रीट भी देनी होती है। और बच्चों को भी शावर वगैरह दिलवा के मैंने चेंज करवा दिया था। अभी अनाबिया के जो है वो मैंने बाल बनाने हैं और बस ये कि अब यहाँ पे बच्चे होमवर्क करेंगे। साथ में मैंने बच्चों को तरबूज कट करके दे दिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा आज बच्चों को जो है ना मैं हलवा बना के देती हूँ सूजी का, और ये जो है ना होममेड देसी घी है। अगर आपको याद हो तो मैंने व्लॉग में जो है ना शेयर किया था जब मैंने ये बनाया था, तो इतने मज़े की सी खुशबू आती है ना और मुझे ये इतना अच्छा लगता है। इसमें कोई भी चीज़ बनी हो ना उसका टोटली जो है ना टेस्ट चेंज होता है। तो बस यहाँ पे जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने जो है ना वो सेपरेट कर लिया था। और अभी ये सूजी है और इतनी मैंने सूजी ली, और देसी घी भी आपने देखा है मैंने कितना लिया है। तो बस इसका ये हिसाब किताब होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी कितनी चीज़ें ऐड करनी है, तो मज़े का बहुत हलवा बनता है। ये कि इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, चम्मच आपने चलाते रहना होता है और भुनाई अच्छे से करनी होती है ताकि सूजी में कच्चापन ना रहे। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं और इसके साथ जो हलवा होता है ना बहुत मज़े का रेडी हो जाता है। और बस यहाँ पे इतने मज़े की खुशबू आ रही थी जैसे ही मैंने देसी घी में इसे ऐड किया ना, क्योंकि जब सूजी की भुनाई होती है उसकी भी खुशबू बहुत मज़े की होती है, फिर देसी घी में हो रहा था भुनाई तो बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी, भीनी भीनी सी खुशबू इतने मज़े की लग रही थी। और बच्चे मेरे पास आके पूछते थे मम्मा जानी क्या बना रही हैं, तो मैंने कहा मैं हलवा बना रही हूँ। कहते मम्मा जानी गाजर का हलवा बना रही हैं मैंने कहा नहीं सूजी का हलवा बना रही हूँ।
तो बस फिर इसमें जो है मैंने पानी चीनी ऐड करके इससे जो है ना थोड़ी देर के लिए रखूँगी। जैसे ही फिर ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा ना, फिर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और जो मैं नए वाले कप लेकर आई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं स्टैंड के साथ। वो इतने प्यारे लग रहे हैं ना ब्लैक कलर के माशाल्लाह से, और बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। किचन में थोड़ा सा भी हम किसी चीज़ का एडिशन करते हैं ना तो वो दिल को बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ से जो है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस आज जो है मैंने चाय बनाई है, साथ में मैंने बागर खानी मंगवा ली थी। वैसे अक्सर मैं शाम की चाय के साथ जो है ना मंगवाती हूँ, अच्छी लगती है। लेकिन आज जो है ना नाश्ते में मैंने मंगवा ली थी और सबको यही दूंगी। चाय भी बन गई है, तो बस सब आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। वैसे तो जो है ना ब्रेड डेली बेसिस पर आती है, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे जो है ना मेरे शौक़ से ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं। पराठे जो होता है कि मैं छुट्टी वाले दिन इन्हें बना के देती हूँ, लेकिन कभी कभी ना चेंज हो जाए, जैसे केक रस वगैरह रस या फिर बागरखानी वगैरह हो जाए ना तो सही रहता है। क्योंकि चेंज होने से ये होता है कि एक तो टेस्ट चेंज हो जाता है, दूसरा फिर बच्चे बोर भी नहीं होते। तो बस इसी तरह से जो है फिर कुछ रूटीन चलती रहती है साथ साथ। और आज जो है मुझे कपड़े भी वॉश करने थे। और ये जो न्यू वाले कप्स मैं लेकर आई थी ना, इनमें मैं आज चाय बच्चों को सर्व करूँगी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, जब भी किचन में कोई नया बर्तन आए ना उसे यूज़ करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो खैर, और मौसम भी कराची का कोई इतना ज़्यादा चेंज हो गया है ना कि पहले फ़ील नहीं होता था गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम था और अचानक से मौसम ने पलटा खाया है और गर्मी फ़ील होती है। अब अभी तो जो है जून जुलाई बाकी है, लेकिन स्टार्टिंग से इतनी गर्मी है। और मैं आगे ही कह रही हूँ कि बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। और हर तरह से जो हमारे घर से कमाने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो हमारे भाई हैं, हमारे शोहर हैं, हमारे वालिद हैं, जो भी अल्लाह ताला सबकी खैर करें। तो वही बात है ना कि हम तो सारा दिन घर में होते हैं, जब दिल करता है ठंडा पानी पी लेते हैं, फ़ैन के नीचे होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हर वक्त एसी में बैठे होते हैं। मतलब घर में तो हमें हर तरह की सहूलत मिली होती है, लेकिन जो बाहर होते हैं वो किस तरह से हमारे लिए कमाते हैं इसका आइडिया हमें नहीं होता। तो उनके लिए हमें लाज़मी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमेशा हर तरह की तकलीफ़ से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद जो है फिर लंच टाइम में मैं बना रही हूँ आज आलू चिकन का सालन शोरबे वाला। तो हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि शोरबे वाला बना लो, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना लेती हूँ। ये ना मज़े का लगता है। तो मुझे ना लगी हुई थी भूख, मैंने ना फ्रिज आज साफ़ करना था, तो फिर मेरी नज़र पड़ी फ़िश के ना 2 पीस पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले मैं ना फ्राई कर लेती हूँ, तो वो मैं ना साथ खा लूँगी। क्योंकि सुबह का जो मैंने नाश्ता था वो हल्का फुल्का किया हुआ था। उसके बाद घर के सारे काम वगैरह स्टार्ट हो गए, तो अब कुकिंग करते हुए ना मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और खाने में भी टाइम है, तो मैंने कहा मैं कुछ खा लूँ। तो बस फ़िश मैंने रख दी फ्राई होने के लिए, लेकिन बस वही बात है कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि वो उलट पलट ही हो जाते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह ना ऐड करके रख दिए थे। अभी थोड़ा सा पानी रह गया, मैंने आलू भी ऐड कर दिए थे, उसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली। जैसे ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने इसमें ना पानी ऐड कर दिया है जितना मुझे शोरबा चाहिए था। जब इसका हाफ़ हो जाएगा ना कुक, तो बस फिर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद जो सालन डन हो जाएगा, बस फिर एंड में जो है हरा धनिया वगैरह ऐड करना होगा, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना होगा, तो सालन जो है रेडी हो जाएगा। तो इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी, फिर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। घर के मसाले डाल के जो ये शोरबे वाला सालन बनता है ना, वो ऐसे ही बनता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, डिफरेंट स्टाइल में लोग बनाते हैं। आप जैसे बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया आप इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा, मज़े का बनता है। आसान सा तरीका है, ये है कि बस रख के आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। बाकी अभी जो है मैं आटा गूँध रही हूँ और साथ साथ जो है ना फ़िश फ्राई हो रही है। तो आटा भी जल्दी से मैं गूँध के जो है वो साइड पे कर दूँगी कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा इससे। तो फिर गरम गरम रोटी बना लूँगी, क्योंकि सालन बन जाए ना फिर रोटी तो मैं साथ साथ बच्चों को बना के दे देती हूँ। और अभी जो है ना मैं फ़िश को जो है ना वो मैंने कहा थोड़ा साइड से ना चेंज कर देती हूँ मैं। जैसे ही मैंने वो देखा कढ़ाई को, तो वो फ़िश का तो कोई हाल ही नहीं था। पता नहीं उसमें पानी भर गया था, क्या था, मतलब उसने पानी इतना ज़्यादा अपने अंदर जज़्ब कर लिया था या फिर कोई और वजह थी कि जैसे मैं फ़िश फ्राई करती हूँ वैसे ही मैंने उसे फ्राई करना स्टार्ट किया, लेकिन वो सारी की सारी ना ऐसे हो गई जैसे फ़िश का कीमा ही बन गया। मैंने कहा लो जी, मैं कह रही थी मुझे भूख लगी हुई है, चलो मैं इतनी देर फ़िश खा लूँगी, तो ये भी तो सारी कीमा बन गई। तो अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ।
खैर फिर भी मैंने ना उसे अच्छे से जो है ना उसकी साइज़ चेंज कर दी और फ्राई कर लिया था मैंने कहा चलो ऐसे ही ना मैं खा लूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा छोटे छोटे कांटे नहीं थे, बड़े थे, तो मैंने कहा खाई जाएगी, वरना अगर छोटे होते फिर तो बहुत मसला होना था, क्योंकि बिल्कुल ही कचूमर हो गई थी। और फ्रीज़र तो माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे से सारा क्लीन कर लिया, और अब मेरे दिल को इतना सुकून आ गया था ना। और नीचे से मैंने फ्रिज नहीं क्लीन किया, वो मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं सारा काम इकट्ठा स्टार्ट कर देती तो इधर मैंने खाना भी बनाना था, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। और ये देखें फ़िश जो है बिल्कुल कीमा बन चुकी है। तो खैर इससे जो है मैंने पलट दिया था, अब यहाँ से भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो फिर इससे मैं निकाल लूँगी। उसके बाद जो है खाना वगैरह भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खा लिया। मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था, ख़ुद भी शावर लिया, चेंज किया, और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। और अब जो ज़रूरी काम मेरा चल रहा है ना वो ये है, बच्चों की कॉपीज़ पे शीट वगैरह करनी है, तो मैंने कहा चलें ये मैं कर लेती हूँ। अभी भी जो है मेरी सारी शीट्स नहीं आई, जितनी आई हैं मैंने कहा उतनी मैं कर लेती हूँ, बाकी बाद में कर लूँगी। और ये देखें इस तरह से हमने काम अपने करने होते हैं। मोहम्मद अज़ान बिल्कुल मेरे साथ है। अच्छा वैसे ये खेलता रहेगा, लेकिन जब मेरा कोई काम का टाइम होता है ना तब ही मोहम्मद अज़ान ने बस मम्मा के पास आना होता है। फिर इससे इतना प्यार आता है ना मुझ पर कि मैंने तो मम्मा जाने के बगैर रहना ही नहीं है। अब भी देखें मेरी गोदी में है, इस तरह से लेटा हुआ है और मैं साथ में काम कर रही हूँ। पहले तो बिल्कुल मेरे पास था, तो मैंने कहा मुझसे पिन भी नहीं लगेगी, ऐसे मम्मा जानी कैसे काम करेंगी। तो फिर अब थोड़ा सा मान गया है, तो ये कि फिर भी इसने ना मेरे घुटने पे सर रखा हुआ है कि भाई मैं मम्मा जानी के पास हूँ। और साथ साथ जो है मैं बच्चों को होमवर्क भी करवा रही थी, और साथ साथ मैंने कहा चले मैं ना कवर कर देती हूँ, इसी तरह से टाइम जो मैनेज होगा। तो फिर ये होता है कि नई नई कापियाँ हैं, तो फिर मैंने कहा ख़राब कर लेंगे बच्चे ना, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर काम करते हैं तो पेज जो होते हैं वो और ऊपर से भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इतनी कॉपीज़ पे मेरे हो गए कवर, बाकी अभी रह गई हैं मेरी। और अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।